मुनि राजों के चरणों में हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न प्रीति अजमेरा का है, मेरी बहू का। उसने पूछा है कि महाराज जी, इस बार के सिद्ध चक्र विधान में जब मुझे आना था, जिस दिन मुझे आना था उस दिन अचानक कोई ऐसी घटना हो गई कि कुछ साधर्मी त्यागी व्रतियों की व्यवस्था के लिए मुझे रुकना पड़ा और मैं 3 दिन बाद आई, तो उसमें मुझे क्या दोष लगेगा? देखो, विधान छूटा ये एक कशिश है, लेकिन विधान छूटने के बाद भी आपने सेवा की, ये पुण्य। तो हम तो ये मानते हैं कि ऐसे मौके में अगर किसी की सेवा और सहयोग करने का कोई आकस्मिक निमित्त आ जाता है तो उसे भी अपनी पूजा और विधान मान करके करना चाहिए। इसमें कुछ छूटा ऐसा एहसास नहीं करना चाहिए। एक घटना बताता हूँ। पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में एक जगह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा था और उसके विधि विधान कराना का काम टोडरमल जी के ही हाथ में था। वो घर से मंदिर के लिए निकले, शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर। रास्ते में देखते हैं एक वृद्धा फिसल कर गिर पड़ी है और करा रही है। वो उसके निकट गए तो देखा उसकी कमर टूट चुकी थी। वो उस स्थिति में उसे उठाए और चिकित्सक के पास ले गए और उनका पूरा इलाज कराकर लगभग 1.5 घंटे के विलंब से मंदिर जी पहुँचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई। सब ने कहा, पंडित जी आज आपने क्या कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सब आश्चर्य, बोले अभी तो पाठ शुरू ही नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ तो आज ही हुआ, मामला क्या है? तो उन्होंने पूरे रास्ते के घटनाक्रम को बताया और उन्होंने कहा कि हम मंदिर में भगवान की जो पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, पर किसी जीते जागते भगवान की हम सेवा करते हैं वो भी पूजा से कम नहीं है। तो ऐसी आकस्मिक स्थितियों में अगर किसी को किसी की सेवा के कारण लगना पड़ जाए तो मैं कहता हूँ सेवा भी पूजा है, ऐसा मानकर चलना। नमोस्तु।